हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 3 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते किसको हैं, किस टाइप का होता है, कैसे आप लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग जानेंगे समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण देखिए जब भी इक्वल का बराबर का साइन लगा हो और बराबर के साइन के दोनों तरफ कुछ संख्याएं दी गई हों, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया x प्लस वाई और इधर हमने लिख लिया 3, तो x प्लस वाई इक्वल 3। तो जब भी बराबर का साइन लगा होगा मतलब लेफ्ट साइड में भी कुछ संख्या दिया हो, राइट साइड में भी कुछ संख्या दिया हो, उसी को हम लोग कहते हैं समीकरण। तो और देखिए आप लोग बहुपद, इससे पहले चैप्टर 2 में आप लोगों ने जब पढ़ा था बहुपद में, तो बहुपद में आप लोगों ने जाना था कि कोई भी बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 प्लस वाले जो संख्या होते हैं, 0 भी पूर्ण संख्या है। तो मतलब चर का घात जिसमें पूर्ण संख्या हो उसको कहते हैं बहुपद। और इसी बहुपद में अगर हम लोग मान लीजिए कुछ बराबर के इधर भी कोई संख्या लिख दिए 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा समीकरण। तो समीकरण आप लोग जब नाम दिया हो तो आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए कि समीकरण का मतलब कि बराबर दिया होगा, बराबर के दाएं साइड में भी कुछ दिया होगा, बाएं साइड में भी कुछ दिया होगा, तो उसी को कहते हैं समीकरण। अब देखिए रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, रैखिक किसको कहते हैं। रैखिक का मतलब होता है जब भी कोई समीकरण दिया हो और जिसमें चर की घात 1 हो। यहां देखिए चर x है, x का घातांक यहां पर 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है। तो ऐसा जो समीकरण होगा जिसमें चर का घात 1 हो उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। चर के घात को देखते हैं, घात मतलब घातांक। जैसे मान लीजिए कोई और हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, ऐसे हमने लिख लिया, कोई और लिखते हैं, ऐसे हमने लिख लिया, तो ये सभी क्या हो गए, रैखिक समीकरण हो गए। रैखिक क्यों, क्योंकि चर का घात 1 है। ये भी रैखिक समीकरण हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसी को, तब क्या होगा, ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चर का घात यहां पर 2 हो गया। केवल चर का घात जब 1 होगा जिस समीकरण में, तो उसको कहेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण नाम क्यों इसका पड़ा है, जब भी रैखिक समीकरण का आप लोग ग्राफ खींचते हैं, आगे जब प्रश्नावली आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे रैखिक समीकरण क्यों नाम दिया गया। जब ग्राफ इसका खींचा जाता है तो हमेशा एक सीधी लाइन मिलती है, इसीलिए रैखिक समीकरण। रेखा मतलब एक सीधी रेखा मिलती है हमको, सरल रेखा मिलती है ग्राफ जब खींचते हैं रैखिक समीकरण का, तो इसलिए रैखिक समीकरण कहा गया है। रैखिक समीकरण कहते किसको हैं, जिस समीकरण में चर का घात 1 होगा उसी को रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन आप लोगों को देखिए क्या जानना है, आप लोगों को जानना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहां हमने जो भी समीकरण इसमें लिखे हैं, इसमें एक चर दिया हुआ है पहले वाले को छोड़ के, पहले वाले में 2 चर। चर आप लोग जानते हैं ABCD XYZ, इन सबको चर कहा जाता है। लेकिन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में ज्यादा x और y का यूज होता है, लेकिन अलग अलग चर भी यूज किया जा सकता है, XY UV MN PQ
मतलब कोई भी चर आप लोग ले सकते हैं, ये सभी क्या है, चर हैं। ज्यादा यूज एक्स और वाई का किया जाता है। तो देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? ऐसा समीकरण आपके दिमाग में जब आए तो समझ जाएंगे कि बराबर के दोनों साइड में संख्या दिए हों, वही समीकरण होता है। रैखिक मतलब चर का घात एक हो, दो चर जिसमें दो चर हों, तो जिसमें भी दो चर होंगे चरों का घात एक होगा और समीकरण होगा, उसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर दिए गए हों तथा चर का घात एक हो, उसे ही हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका मूल रूप जो होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप, इसको आप लोग याद रखेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 होता है। ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप होता है, इसी को व्यापक रूप, इसी को जनरल फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी दो चरों वाले इसको रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण दोनों कहते हैं। तो जो भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण होंगे वो इसी प्रकार के होंगे, मूल रूप उनका यही है। इस टाइप के जो समीकरण दिए होंगे वही रैखिक समीकरण कहलाएंगे। इसमें कुछ प्रतिबंध भी दिया होता है, यहां से याद रखेंगे आप लोग। ए एंड बी नॉट इक्वल 0, मतलब दोनों एक साथ में, ए और बी दोनों एक साथ में 0 नहीं हो सकते हैं। और यहां पर ए बी सी और ये सब क्या है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसमें दोनों ए और बी एक साथ में 0 नहीं हो सकते हैं। ये क्या मतलब है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, इसका क्या मतलब है, इसको आप लोग समझेंगे। देखिए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? जो भी परिमेय संख्याएं हैं और जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं, कह सकते हैं जितनी भी संख्याएं हैं, प्लस वाले या माइनस वाले या बटा वाले या रूट वाले, उन्हीं सबको मिला के वास्तविक संख्या। तो मतलब ए बी और सी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी और सी के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। दो चर होने चाहिए। जब देखिए ये ए बी भी आ जाए एक्स वाई के साथ, सी भी आ जाए, तो आप लोग समझेंगे एक्स वाई चर है और ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब उसके जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है। और ए और बी एक साथ में 0 नहीं हो सकते हैं, कोई एक 0 हो जाएगा लेकिन दोनों नहीं। क्यों, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल पहले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग समीकरण बनाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण बनाना काफी आसान है। ए बी सी के जगह पर अपने तरफ से कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ए के जगह पर ए बराबर हमने ले लिया 1, बी बराबर हमने ले लिया -2, कुछ भी ले सकते हैं। वास्तविक संख्या मतलब ए बी सी वास्तविक संख्या, अपने तरफ से कुछ भी ले लेते हैं, प्लस में माइनस में बटा में भी ले सकते हैं। सी के जगह पर मान लीजिए हमने ले लिया 3। तो हमको बनाना है क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान इसी मूल रूप में रख देंगे। मतलब देखिए ए के जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 अक्ष से हमको मिलेगा यहाँ। फिर देखिए प्लस है बी के जगह पर हमको लिखना है -2 और y है। फिर देखिए प्लस सी के जगह पर हमको 3 लिखना है और बराबर 0। हल करते हैं, 1 का x में गुणा करेंगे x होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 का y में गुणा 2y और प्लस 3 और बराबर 0। ध्यान दीजिए
देखिए ये जो हमको समीकरण मिला है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0, यही क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए कैसे, x y दो चर दिए गए हैं, समीकरण है क्योंकि बराबर के दोनों साइड में संख्या है, चर का घात 1 है और दो चर हैं, दो चर रैखिक चर का घात 1 समीकरण दोनों साइड में है। तो यही दो चर वाला रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। मान लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे जानेंगे आप लोग, उसका मूल रूप ये होता है, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। अब समझते हैं ए और बी क्यों जीरो नहीं हो सकते हैं, देखेंगे आगे, देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में हम लोग, ये पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, यहां दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया a बराबर 0, कह रहा है यहाँ a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। मान लीजिए हमने एक साथ 0 लिया तो होगा क्या, a बराबर मान लीजिए हमने 0 ले लिया, b बराबर भी हमने 0 ले लिया, c बराबर मान लीजिए हमने 2 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें रखेंगे तो समीकरण हमको कैसे मिलेगा, देखिए a के जगह पर 0 लिखेंगे तो 0x प्लस b के जगह पर 0 लिखेंगे तो 0y, फिर देखिए c के जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे और बराबर कितना होगा 0। अब देखिए 0 का किसी संख्या में गुणा होता है तो 0 हो जाता है, प्लस 0 का किसी संख्या में गुणा 0 प्लस 2 बराबर 0। 0 0 का मतलब कुछ नहीं, अब हो गया 2 बराबर 0। अब देखिए आप लोग, कभी 2 0 के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ये हमारा गलत हो गया। 2 और 0 एक बराबर कैसे हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है a और b दोनों एक साथ में 0 जब आप लोग कर देंगे तो समीकरण ही गलत हो जाएगा। देखिए इसलिए a और b दोनों एक साथ 0 नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल लेते हैं, किसी एक को 0 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर a बराबर हमने 0 ले लिया, b बराबर मान लीजिए 2 ले लिए, c बराबर मान लीजिए 3 ले लिए, तब कैसे बनेगा ये समीकरण हमारा। a के जगह पर हमको कितना लिखना है 0x प्लस b के जगह पर 2 लेते हैं तो 2y, फिर प्लस c के जगह पर 3 लेते हैं तो 3 बराबर 0। अब देखिए 0 का x में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया, बचा क्या 2y प्लस 3 बराबर 0। अब आप लोग सोचेंगे कि एक संख्या को हमने जब a को 0 लिया तो ये दो ही पद, दो चर नहीं बचे। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग पढ़ रहे हैं और ये क्या हो गया, एक ही चर हो गया, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण ये हो गया है। लेकिन देखिए ध्यान देंगे, ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन आप लोग याद क्या रखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को भी दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसको याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग देखिए एक चर दिया, दूसरा चर x नहीं दिया, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको x वाला नहीं दिया है तो x को 0x लिख सकते हैं। 0x मतलब कुछ नहीं, लेकिन लिख सकते हैं जो हमने यहां लिखा है, और प्लस 2y और प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए एक चर वाले जो भी रैखिक समीकरण हैं उनको दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए y मतलब b को 0 कर दिया जाए तो y वाला 0 होगा, y भी 0 के साथ लिखा जा सकता है, इस टाइप का लिखा जा सकता है। तो जो भी इस टाइप के लिखे जाएंगे समीकरण उन्हीं को दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया है। याद क्या रखना है, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, एक कोई इसमें से नहीं दिया हो तो आप लोग 0 के साथ लिख के इस टाइप का समीकरण बना सकते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में राइट साइड में हमेशा कोशिश करते हैं कि 0 कर लें, अगर संख्या इधर दिए होंगे तो पक्षांतर करके इधर कर लेंगे। इस टाइप का होगा तभी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये मूल रूप है, उसको समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब हम लोग आगे और देखते हैं। तो देखिए जब कोई दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में क्या पूछता है तो क्या बताएंगे कि जिन समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके,
या कह सकते हैं जिन समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। पहचान आप लोगों को हमने बताया कि क्या होगा, दो चर दिए होंगे, चरों का घात 1 होगा और समीकरण होगा तो उसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप इसको कहते हैं, इसी टाइप का होता है। अब आगे देखते हैं, एक बात आप लोग ये याद रखेंगे, जो भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण होंगे, जो भी समीकरण, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के दोनों साइड में आप लोग समान संख्या अपने तरफ से जोड़ और घटा सकते हैं, मान नहीं बदलेगा। और दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्याओं से आप लोग गुणा और भाग भी कर सकते हैं। शून्येतर मतलब शून्य को छोड़ के किसी भी संख्या से दोनों साइड में अपने तरफ से आप लोग गुणा और भाग कर सकते हैं, तब भी मान नहीं बदलेगा। ये आप लोग याद रखेंगे, समीकरण वो हल करने में कभी कभी यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग ये जानते हैं कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। आप लोग इसको पढ़ रहे हैं तो इसका यूज कहाँ पर होता है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि किसी क्रिकेट मैच में ऐसे लिखते हैं, किसी क्रिकेट मैच में दो बल्लेबाजों द्वारा कुल बनाए जाने वाले रनों की संख्या 150 है। जैसे मान लीजिए इस तरह का आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे, ऐसे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है। कह रहा है किसी क्रिकेट मैच में दो बल्लेबाजों द्वारा कुल बनाए जाने वाले रनों की संख्या 150 है। तो इसको मैथ में कैसे लिखेंगे, वही दो चरों वाले रैखिक समीकरण का यूज हो जाता है। यहाँ ये नहीं पता है कि दोनों बल्लेबाजों में से किसने कितना रन बनाया, लेकिन दो बल्लेबाजों ने मिलकर कितना बनाया, 150। लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, मान लेंगे, माना एक बल्लेबाज द्वारा बनाया रन x और दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन y हमको पता नहीं है, तो वही दो अज्ञात चर मान लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर मान लेते हैं, दोनों के द्वारा बनाए गए रनों को लिखते कैसे हैं, लिखेंगे देखिए x और प्लस y बराबर 150। यही क्या हो गया, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसका यूज देखिए हमने मैथ में कर लिया। ये लिखना कितना बड़ा था उसको हमने मैथ में इतने आसानी से लिख लिया। कह रहा है कि दो बल्लेबाजों ने मिलाकर मतलब दोनों का जोड़ के कितना रन बनाया, 150 हमने मैथ में लिखा। यही दो चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग होता है ऐसे। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसी को आप लोग मूल रूप में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसी समीकरण को लिख सकते हैं x प्लस वाई। हमने बताया आप लोगों को बराबर के दाहिने साइड में हमेशा 0 रखेंगे, तो 150 को हम लोग बराबर की इधर कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं बराबर की इधर करने में प्लस में है तो माइनस में चिन्ह बदल जाता है, माइनस में 150 और बराबर 0, तो इस टाइप का हो गया। तो ये हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मूल रूप में हो गया। तो इस तरह समीकरण को बना लेंगे। आप लोग एक बात और याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दे दिया 2x माइनस 3y इक्वल 5। कह रहा है इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो कैसे आप लोग लिखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो आप लोगों के दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए।
आप लोगों के दिमाग में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इस रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए ये सब उसी तरह का है, बस ये 5 बराबर की इधर है और हमको बराबर की इधर 0 करना है। 0 कब होगा, जब 5 को इधर लाएंगे, मतलब 2x माइनस 3y और 5 को इधर कर लेंगे, प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में होगा और यहाँ तब बच जाएगा 0। तो देखिए हमने इस रूप में कर लिया, तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में हो गया। एक बात और आप लोग याद रखेंगे, इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण में एक बात ये आप लोग याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछता है, ये समीकरण दे दिया और पूछ रहा है ए बी सी का मान बताइए, तब कैसे आप लोग बताएंगे। तो ध्यान देंगे, इसी मूल वाले समीकरण से तुलना करेंगे जो समीकरण दिया होगा। जैसे ये x में देखिए यहाँ 2 का गुणा हुआ है, x में यहाँ a का, मतलब a के जगह पर यहाँ क्या है 2 है, देखिए तो a बराबर क्या हो गया 2। b के जगह पर यहाँ देखिए क्या है, पूरा चिन्ह के साथ लेते हैं, ये देखिए -3 है, y में किसका गुणा हुआ है -3 का, यहाँ y में +b का, तो b के जगह पर क्या है -3, तो b का मान निकाल लेंगे -3। c का देखते हैं, c के जगह पर यहाँ क्या है पूरा -5 है, तो c के जगह पर -5, तो a b c का हम लोग मान भी निकाल सकते हैं इस मूल वाले दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप से। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते किसको हैं, उसका मूल रूप क्या है, ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 को देखते हैं।